मुल्क के बेशतर इलाकों में आज सर्दी में इजाफा और बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम समेत बालाई पंजाब के दीगर इलाकों में आंधी, तूफान, बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी में इजाफे के साथ कई मकामात पर धुंध भी बढ़ सकती है। मुकामी अफराद और सयाहों को मरी का सफ़र करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से मौसमियाती सूरत हाल से आगाही हासिल करने की हिदायत। सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील, इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को दरख्वास्त की समाअत करेगा। बानी PTI ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा भी की है। चीफ जस्टिस ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब देते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन को 26वीं तरमीम को ज़ेरे बहस लाने का हक हासिल नहीं। आईनी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 2 जजेस भी मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आगा फैसल और जस्टिस अदनान करीम की मंजूरी दी। पेशावर हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर आए। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स जजेस की नामजदगी का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। एडिशनल जजेस की नामजदगियों के लिए आखिरी तारीख में 10 दिसंबर तक तौसी। 15 दिसंबर को जुडिशल कमीशन रूल्स का मसवदा तैयार करके अरकान के साथ शेयर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन, ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, बस एक जबरदस्ती वाली हुकूमत है। अगर कोई तब्दीली आएगी हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा। दीनी मदारस के हवाले से जो बिल है, इस बारे में हमारा कोई आपस में न मुआहिदा है न दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट है, लेकिन हम अपना फैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े कुव्वत के साथ करेंगे। जाहिर है जी कि तो इलेक्शन से पहले जब PDM की हुकूमत बनी थी, हज़ारी साहब खुद जो है बड़े स्टेक होल्डर थे, उस वक्त इत्तेफाक राय के साथ यही ड्राफ्ट हुआ। सुबह में तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रिट नहीं है, बस कुर्सी पर बैठने को काफी समझते हैं। इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न इंतजामी सलाहियतें हैं, न क़ियाम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा? 8 दिसंबर तक मदारस बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI का हुकूमत को अल्टीमेटम। सरबरा JUI ने सबाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मदारस बिल मंजूर ना होना बहुत बड़ी ज़्यादती मुल्की सियासत में अदम एतमाद का सबब बनेगा। बाकायदा मुज़ाकरात में सारी चीज़ें तय हुई। जरदारी साहब इसमें खुद स्टेक होल्डर थे। आज कहाँ से एतराज़ात आ गए? इसे बदनीयती ना कहें तो क्या कहा जाए? एक फ़ोन कॉल पर फैसले में कैसे लचक दिखा दें? लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, इतवार को बताएंगे। सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि हुकूमत को दीनी मदारस का बिल हर सूरत में मंजूर करना होगा। नहीं चाहते इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाए। Blue economy is the name of the game. Pakistan Navy is already exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation through Chinese companies which have great experience in this field. It is an iron resolve of the government of Pakistan along with armed forces and all law enforcing agencies to fight this menace of terrorism with full commitment of Pakistan to fight terrorism, completely defeat it, rather erase it from the face of Pakistan. That's our commitment, inshallah.
पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म गैर मुतज़लज़ल है। सिक्योरिटी फोर्सेज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया, बदकिस्मती से अब दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की शिरकत से खिताब। कहा, ब्लू इकॉनमी से ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तिफादे के लिए इक़दामात कर रही है। गवादर की बंदरगाह एक मरकज़ी हैसियत रखती है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह है। बीबी वहां अकेली थी। डी चौक में अकेला छोड़ने फरार के बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी ने वाजे कर दिया। 4 सदा में कारकुनान में चेक की तकसीम के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया, किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है, वहां से नहीं हटी, भागने वाली औरत नहीं, बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। रोड खाली करवाने वालों समेत बहुत से लोग गवाह हैं। अलीमा खान ने बानी पीटीआई के 2 मुतालबात सामने रख दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की ऑफर दे तो PTI बातचीत करेगी। बानी से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा, तमाम गिरफ्तार लोग रिहा किए जाएं। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज़ करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कॉल दी जाएगी। उमर अयूब, राजा बशारत समेत 5 गिरफ्तार। PTI रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिहा। दौरान समाअत जज अमजद अली शाह का पुलिस पर इजहार बरहमी। कहा, पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेशावर हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर मौजूद है, हमें पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। बाबर आवान कहते हैं, बानी PTI माइनस नहीं होंगे। पूरी कौम को जंग के लिए मत ललकारा जाए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का एक और अहसन इक़दाम। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के सारिफीन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर से अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सिर्फ सर्फ करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। पंजाब के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। नेपरा ने 3 माह के लिए वफाकी हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन को गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 26 रुपये यूनिट तक बचत होगी। विंटर पैकेज से सनती सार्फिन भी मुस्तफीद हो सकेंगे। PIA की पहली परवाज़ की पेरिस जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक पहली परवाज़ 10 जनवरी को पेरिस जाएगी। टिकट्स की बुकिंग आज से शुरू होगी। हफ्ते में 2 परवाज़ें मंगल और जुमे को इस्लामाबाद से चलाई जाएंगी।
कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा अल ज़फ़ेन का कहना है कि ये मनसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। BT प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है कि इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। बहरिया टाउन के नए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई होगी। हुकूमत सिंध का 8 दिसंबर को MD कैट टेस्ट के इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज करने और मोबाइल जैमर लगाने का फैसला। टेस्ट मराकज़ में मोबाइल जैमर लगाने का हुक्म भी जारी। कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फर्नीचर नुमाइश शुरू हो गई। मुख्तलिफ इक़साम के जदीद और क्लासिक फर्नीचर नुमाइश के लिए रखा गया। शहरियों का भरपूर दिलचस्पी का इजहार। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला अपने जौबन पर दूसरे रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल 19 सेशंस मुनाकिद हुए। अदबी मेले में 70 की दिहाई में बनने वाली फिल्मों का कॉर्नर खुसूसी तवज्जो का मरकज़।